ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी परमपिता परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे, विशेष हम सभी मधुबन भूमि में परमात्मा मिलन के लिए पधारे हैं। हर ब्रह्मा के बच्चे जो परमात्मा मिलन के लिए आते हैं और परमात्मा से मिलकर अनेक जन्मों की प्यास बुझाते हैं, साथ साथ अपने आप को अनेक रीति से भरपूर करके जाते हैं। विशेष तो हम यही कहेंगे कि भगवान के हम सभी जो बच्चे बने हैं और भगवान ने आकर के हम सभी को अपना बच्चा बनाया है, ये हम सबका परम परम सौभाग्य है कि भगवान ने हम सबको इस संसार की 700 करोड़ आत्माओं में से हम सबको चुन करके बाबा ने अपना बनाया है। मैं तो यही हमेशा समझती हूँ कि बाबा ने मुझे इतनों में से चुन करके निकाला है। हम भगवान के चुने हुए रतन हैं, चुने हुए फूल हैं, चुने हुए बच्चे हैं। कितना हम सबका ये परम सौभाग्य है, जिस भाग्य को हम सभी देखते हैं, सिमरन करते हैं, तो सिमरन करते हमें बहुत खुशी मिलती है। आज का टॉपिक है खुशनुमा जीवन। भगवान ने हम सबका जीवन खुशनुमा बना दिया है, खुशियों से भर दिया है। जब खुशी जीवन में आती है तो खुशी ऐसी चीज़ है जो सर्व प्राप्तियां करा देती हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। आज संसार के अंदर मनुष्यों के पास धन है,
संपत्ति है, पोस्ट है, पोजीशन है, लेकिन खुशी नहीं है। हम सब देखते हैं कि वो अल्पकालीन खुशी प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो खुशी उनको प्राप्त नहीं होती है। वो खुशी हमको प्राप्त होती है जो हम भगवान के बच्चे बनते हैं। भगवान का बच्चा बनना ये बहुत बड़ा भाग्य नहीं, सौभाग्य कहेंगे, पद्मा पदम सौभाग्य कहेंगे जो हम भगवान के बच्चे बने हैं। किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, किसी देव आत्मा के नहीं, किसी धर्म आत्मा के नहीं, लेकिन हम स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा ने हम सबको अपना बच्चा बनाया है। भगवान ने अपना बच्चा हम सबको क्यों बनाया है? भगवान ने अपना बच्चा हम सबको वर्षा देने के लिए बनाया है, क्योंकि माता पिता हमेशा अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देते हैं, वर्षा देते हैं। जिनको बच्चा नहीं होता है वो समझते हमारा वारिस नहीं है, हमारा हकदार नहीं है। भगवान ने भी हम सबको अपना वारिस बनाया है, और वारिस बना करके हम सबको भगवान अपनी जो भी सारी प्रॉपर्टियां हैं भगवान हम सबको दे रहा है। और देने के लिए ही भगवान ने हम सबको अपना बच्चा बनाया है। तो भगवान का हम सबके प्रति इतना प्यार कहेंगे, जो प्यार के सागर ने हम सबको अपना बनाकर वो प्यार दे रहा है। वैसे भी कहते हैं जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। प्यार के अंदर ही खुशी समाई हुई है, और जब प्यार है तो खुशी है, खुशी है तो प्यार है। तो भगवान ने हम सबको अपना बच्चा बनाकर हम सबके जीवन को पावन खुशनुमा खिलता हुआ रूहे गुलाब बना दिया है ना? हम सभी रूहे गुलाब, रूहे गुलाब बनाए हैं, खुशबूदार फूल बनाए हैं। तो भगवान ने हम सबके जीवन में इतनी अपार खुशी भरी है
जो खुशी हमारी सदा काल की खुशी बन जाती है, ये कोई टेम्परेरी खुशी नहीं है। आजकल मनुष्य खुशी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के टेम्परेरी साधन अपनाते हैं, लेकिन फिर भी खुशनुमा जीवन नहीं बनता है। भगवान ने एक ही शब्द बोलकर हम सबका जीवन खुशनुमा बना दिया, और वो शब्द बाबा हम बच्चों को रोज 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 बोलकर हमारे जीवन में रोज खुशी भर देता है। बाबा का वो शब्द हम सुनते हैं, जब बाबा की मुरली सुनते हैं, सुनते ही बाबा पहला शब्द हम बच्चों को क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। मीठे बच्चे नहीं, डबल बोलता है बाबा। मीठे मीठे बच्चे हैं। भले हम कितने कड़वे भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा तो मीठा ही बोलता है? कभी कोई कड़वे बच्चे बोलता है बाबा? कैसे भी है, लेकिन हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। तो इस मीठे मीठे शब्द ने हम सबका जीवन खुशनुमा बना दिया है। जब बाबा का शब्द हम सबके कानों में पड़ता है तो वो खुशी और वो नशा चढ़ता है, चढ़ता है कि भगवान हमें बुला रहा है, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। तो भगवान के हम सभी बच्चे हैं, भगवान के हम वारिस हैं, भगवान ने हम सबको अपना बनाया है। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है, जिस सौभाग्य को लेकर के हम बच्चे अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, है ना। और इस प्राप्ति के आधार से हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ के अंदर हमें पुरुषार्थ अति सहज लगता है। कोई भी प्रकार के पुरुषार्थ में हमें मुश्किल नहीं लगता है, सहज ते सहज लगता है। बाबा ने हम सबको मीठे शब्द कह कर के हर बात को सहज कर दिया है। ज्ञान भी सहज है, योग भी सहज है, धारणाएं भी सहज है। कितना भी मुश्किल कोई कार्य है, बाबा हम बच्चों को कहता, बच्चे तुमको ये करना है। और साथ साथ बाबा ये भी स्मृति दिला देता है कि बच्चे तुम किसके बच्चे हो। जब ये स्मृति रहती है हम किसके बच्चे हैं, तो कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता है। भगवान के बच्चे और भगवान के बच्चों के आगे कोई मुश्किलात है? सब मुश्किल का हल
भगवान एक शब्द में ही दे देता है। एक ही शब्द में हल है ना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तो सब हल हो गया, क्योंकि इस शब्द के अंदर जादू है, इस शब्द के अंदर नशा है, इस शब्द के अंदर खुशी है, इस शब्द के अंदर प्राप्ति है। और जहाँ प्राप्ति है वहाँ कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। और जब मुश्किल लगता है तब खुशी गुम होती है। कोई भी कार्य सहज होता है तो सहज कार्य उसको खुशी से करते हैं, बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत अच्छा है। और कोई मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, वो टेंशन आ जाता है। तो बाबा ने क्या किया, हम बच्चों के पास सदा खुशी रहे, खुशी में रहे, उसके लिए बाबा ने बस एक ही शब्द हम सबको बोल दिया कि बच्चे ये सब सहज है। क्या मुश्किल है, हैं? देखो हमारे लिए बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान भी सहज है तो योग भी सहज है। ज्ञान सहज करके इतना बाबा ने दे दिया जो हमको कोई भी प्रकार की मुश्किलात नहीं लगती, और योग भी सहज कर दिया। दुनिया में योग तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं, अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं, अनेक प्रकार के योग हैं। वो कहते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत मुश्किल, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे योग शब्द भी नहीं बोलो, सिर्फ कहा तुम मुझे याद करो। तो याद करना मुश्किल है या सहज है? सहज है। तो जहाँ सहजता है वहाँ खुशी है, और जहाँ मुश्किल है वहाँ पर खुशी गुम हो जाती है। कोई भी कार्य मुश्किल आता है तो उसी में बुद्धि लगी रहती है, अब इसको कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, इसका रास्ता क्या है, उसमें ही बुद्धि चलती है और खुशी कम हो जाती है। आज संसार के अंदर हम सब देखते हैं कि मनुष्यों को जो तनाव जो बढ़ रहा है उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य यही समझते हैं ये जीवन के अंदर ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और उसमें ही मनुष्य की खुशी कम हो जाती है। और बाबा ने हम सबके लिए जो भी कार्य दिए, वो बाबा ने कहा बच्चे बाबा को अपना साथी बना करके कार्य करो तो कार्य सहज है। भले कार्य मुश्किल है, पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, पहाड़ जैसे कार्य हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को डबल इंजन दिया है। इसलिए हम सबका कार्य क्या हो गया, सहज हो गया है। तो बाबा ने हम सबके कार्य को सहज किया है, और जब सहज है
कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब सहज है तो खुशी है। खुशी लानी नहीं पड़ती है, लेकिन खुशी ऑटोमेटिक रहती है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर हमें बाबा को अपना साथी बनाना है। और जब हम बाबा को अपना साथी बना करके कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य मुश्किल नहीं होगा। जब साथी हमारा नहीं है तो मुश्किल लगता है। तो बाबा को साथी बना करके हर कार्य करो तो सहज है। हमारा साथी कौन है? ये भी हम सोचे, हमारा साथी कौन है? भक्ति में भी लोग गा लेते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। उन्होंने भगवान को साथी नहीं बनाया है, वो सिर्फ कहते हैं भगवान साथी है, लेकिन हमने भगवान को अपना साथी बनाया है। साथी कैसे बनाया है? कि भगवान से हम सबने अपना संबंध जोड़ा है। संबंध है तो साथी है। संबंध के बिना साथी कैसे बनेगा? संबंध होता है तो साथ निभाएगा ना। संबंध के बिना कोई साथ निभाएगा? निभा ही नहीं सकता है। हमने भगवान से अपने सर्व संबंध जोड़े, और जहां सर्व संबंध है, बाबा कहता कोई भी संबंध से तो मुझे अपना बना लो। जिस संबंध की आवश्यकता है आपको, उस संबंध से मुझे बनाओ, और मैं भी उसी संबंध से तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारा साथ दूंगा। पिता बनाओ, माता बनाओ, साजन बनाओ, सजनी बनाओ, दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, जो भी संबंध आपको प्रिय लगता है, उस संबंध से आप मेरे को अपना साथी बना लो। तो जब हमारा साथी सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ है, उसके पास से खुशी जा सकती है। कोई छीन सकता है, कोई ले सकता है, किसी की ताकत है? तो बाबा को अपना साथी हम जब बना लेते हैं, और वो साथी हमारा इतना वफादार है ना। मनुष्य आत्माएं तो बेवफा बन जाती हैं, लेकिन एक परमात्मा ही है जो सदा हमारा साथ निभाता है और सदा हमारे से वफादार रहता है। मनुष्य आत्माएं कितना भी प्यारे होंगे, लेकिन कभी आ जाता है ना। देखते हम सभी, कितना भी प्यारा संबंध शरीरधारियों से होता है, हम कहते ये तो मेरा बहुत प्यारा है, ये मेरा बहुत प्यारा है। जिसको हम बहुत बहुत प्यारा कहते हैं, वही कभी ना कभी हमारे दिल में क्या करता है?
एहसान जता देता है? हम आपके लिए ये करते हैं, ऐसा तो मनुष्य बोलते हैं ना, लेकिन भगवान कभी बोलता है, बाबा कभी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं? वो सदा निस्वार्थ रीति से हम बच्चों की सेवा करता है। बाबा कहते हैं ना, मेरे को क्या स्वार्थ है, मेरे को तो शरीर भी नहीं है? शरीरधारियों को तो फिर भी स्वार्थ होता है, मेरा तो शरीर भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, हाँ? व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, संबंध चाहिए, नहीं, मैं न्यारा हूं सबसे। तो हमारा ऐसा साथी है, और वो साथी हमारा है तो सदा हमारा सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ साथी है, तो वहाँ हमारी खुशी कम नहीं हो सकती। खुशी हमारा वर्षा है, खुशी हमारा खजाना है, खुशी हमारी खुराक है, खुशी हमारी संपत्ति है। कोई की भी ताकत नहीं है जो हम सबसे ले सके। लेकिन गायब कब होती है? खुशी कम हो जाती है ना, कहते चलते चलते खुशी कम हो गई, है ना? कम क्यों होती है? खुशी कम होने का कारण जो हमारी स्मृति है वो थोड़ी कम हो जाती है। और स्मृति कम क्यों होती है? क्योंकि हमको जो बाबा से प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों का सिमरन नहीं है। तो उनका सिमरन अगर हम करते हुए चलेंगे तो खुशी होंगी। लेकिन सिमरन कैसे करना है? उसके भी बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय अनेक विधियां बताते जाते हैं। देखो, एक विधि से ही हम जो कार्य करते हैं ना वो रूटीन बन जाता है, और जब वो रूटीन बन जाता है तो क्या होगा? रूटीन में जो है वो नेचुरल हो जाएगा, तो उसमें कोई विशेष प्राप्ति नहीं लगती है ना? कोई भी चीज़ है, हम एक चीज़ को चाहे कितनी भी अच्छी है बार बार खाएंगे तो क्या होगा? है, मन भर जाएगा ना, फिर दूसरा चाहिए। पहनने की कोई चीज़ है, भले पहने कितनी भी अच्छी है, पहनते रहेंगे, रूटीन हो गया, फिर सोचते नहीं कुछ नया होना चाहिए, है ना? ये आत्मा के अंदर संस्कार है ना? वो चाहता है कुछ नया है। तो बाबा भी हम बच्चों को समय प्रति समय नई नई विधियां बताते जाते प्राप्ति की। उन विधियों से अगर हम प्राप्ति करते हुए चलते हैं तो खुशी रहेगी। तो खुशी को बढ़ाने के लिए बाबा से हम बच्चों को जो भी प्राप्तियां हो रही है, जैसे बाबा हम बच्चों को रोज सिखाता है। देखो, हम सब बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, है ना? तो मुरली के अंदर से हमें ये ढूंढना है कि आज बाबा ने मुझे विशेष कौन सी प्राप्ति कराई, विशेष कौन सी दी है। और बाबा कोई ना कोई विशेषता जरूर देता है, ऐसे नहीं कि नहीं देता है। रोज कुछ ना कुछ नया, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर रोज बाबा हम बच्चों को विशेष सुनाता है। तो हम भी बाबा की उस पॉइंट को लेकर के अगर हम उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी खुशी कम नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे
आत्मा के ऊपर इतने समय की झंक चढ़ी हुई है? झंक को उतारो, है? तो झंक कैसे उतरेगी? है? कोई भी चीज़ झंक वाली देखी जाती है तो क्या खुशी होती है उसको देख के? अच्छी चमकती होती है तो कैसा चेहरा खिल जाता है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, खुशी आती है। और जंग चढ़ गई है, कट लग गई है, इसको अब कैसे निकाले, वो चिंतन चलता है ना? तो बाबा ने भी आज हम सबको यही कहा, बच्चे अपनी जो कट चढ़ी है उस कट को निकालो। तो आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ रही है उसको निकालने के लिए बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ बताते रहते हैं, और उस युक्ति को ही हम पकड़ करके अगर चलते हैं तो खुशी रहती है ना? युक्तियाँ भी बाबा देता है, श्रीमत भी देता है, धारणाएं भी सुनाता है। ये क्यों बाबा ने रखी है? हमारे जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए। तो हम बाबा से जो प्राप्तियां भी कर रहे हैं, जो खजाना भी ले रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए अभी हमको क्या करना है? बांटना है ना? जितना हम खुशी को बांटेंगे उतनी हमारे को खुशी प्राप्त होगी। जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, योग की शक्ति देंगे तो ताकत मिलेगी। बांटना है, बांटने से बढ़ता है खजाना, बांटने से बढ़ता है, और जितना बांटते हैं उतनी खुशी होती है। आप देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के पास कितनी भी संपत्ति है, अगर वो संपत्ति उसने तिजोरी में रखी है तो रखी हुई संपत्ति की खुशी होती है। मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपया है, उसने तिजोरी में रख दिया, अलमारी में रख दिया, खुशी होगी? होगी? नहीं होगी। वो चिंतन चलेगा, रखा है पता नहीं कोई चोर बोर ना ले जाए, सदा चिंतन चलता रहेगा, ध्यान जाएगा, फिर कभी भूल भी जाएगा। हाँ? अगर वो ही 5 लाख रुपया उसने कहाँ यूज़ किया, कोई चीज़ खरीदी, तो वो यूज़ करने से उसको खुशी आती है? मान लिया 5 लाख की उसने गाड़ी खरीद ली तो कितना खुश होगा। गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, फलाने चीज़ ली, और वो चीज़ लेके खुद भी खुश होगा, दूसरों को भी दिखाएगा, ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है, मेरे पास ये है, ये है। पैसा रखा नहीं दिखाएगा, वो छुपाएगा। तो खुशी कहाँ से होगी? तो खुशी जो है, जो खजाना है, उसको जितना यूज़ करेंगे उतनी खुशी होगी। तो खजाने को बढ़ाने की विधि भी है बांटना, और खुशी प्राप्त करने की उसको खुश देख के यूज़ करें। बाबा भी हम बच्चों को यही तो कहता है ना कि बच्चे, तुम बच्चों ने ज्ञान धन प्राप्त किया, उसको बांटो। अगर दूसरों को नहीं देते हैं तो इसका मतलब तुम्हारे पास है नहीं, और दूसरों को देंगे तो खुशी होगी ना। सुन लिया, खुद चिंतन करते रहेंगे, कितना करेंगे? तो अपने पास जो है वो जब हम दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को देते हैं, तो वो खुशी हमारी बढ़ती है। तो खुशी बढ़ने की विधि है, बाबा कहते हैं जो मिला है उसको अभी दान करो। तो जितना दान हम करते जाएंगे उतनी हमारी खुशी
बढ़ती जाएगी। और ये खुशी हमारा जो खजाना है, इस खजाने को हमें अपने पास सदा बढ़ाते रहना है। और बढ़ाने की विधि तो मैं बताई कि बांटते जाओ, जितना बांटेंगे उतना। धन दिए धन ना खूटे। कौन सा धन है, हैं? बाबा ने हम बच्चों को कौन सा धन दिया है, कितने खजाने दिए हैं? शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, योग का खजाना है। ये सब खजाने हमको बाबा ने दिए हैं। समय का खजाना है। इन खजानों को हम जितना यूज़ करते हैं उतना ये खजाने बढ़ते हैं, और जितना बढ़ते हैं उतना हम आत्माएं शक्तिशाली बनती हैं। और जितनी हम आत्माएं शक्तिशाली बनते हैं उतनी खुशी रहती है। आत्मा में शक्ति नहीं है तो खुशी नहीं रहेगी। अगर शक्ति है तो आत्मा में खुशी रहती है। तो अपने जीवन में शक्ति को हमको बढ़ाते जाना है तो खुशी हमारी सदैव कायम रहेगी। फिर कई बार खुशी कमाते कमाते कई बार हमारे जीवन में खुशी कम भी हो जाती है। खुशी कम होने का कारण क्या होता है? उसके भी कई कारण हैं। खुशी कम क्यों होती है उसका भी कारण हो जाता है। उसमें भी बाबा कई बार कारण सुना देते हैं। एक तो कारण यही होता है कि चलते चलते हम हर चीज़ को रूटीन बना देते हैं, और जब रूटीन बन जाती है तो खुशी नहीं रहेगी। दूसरा, हम खुशी के जो खजाने हैं वो बांटते नहीं हैं तो भी खजाना हमारा बढ़ता नहीं है। फिर दूसरी और बातों में हम चले जाते हैं, व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, पर चिंतन में चले जाते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं। उससे भी क्या होता है, हमारी खुशी कम होती है। स्वयं पुरुषार्थ करते करते दूसरों को देखने लगे, ये करता नहीं मैं ही करता हूँ, ये करता नहीं मैं ही करता हूँ, तो भी क्या होता है, धीरे धीरे पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। कुछ व्यर्थ बातें सुन लेते तो होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो भी खजाने दिए हैं उन खजानों को हम समय प्रति समय यूज़ करते रहें, और भिन्न भिन्न रीति से हम उनको यूज़ करते रहें। देखो, बाबा ने शुरू से जब से यज्ञ की स्थापना की तो उस समय से बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया, धीरे 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 बाबा ने ज्ञान को क्लियर करते गए। जैसे बाबा ने कहा कि मैंने शुरू में बाबा ने आत्मा के बारे में सुनाया था कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा अंडा आकार है। फिर बाद में बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आत्मा का रूप तो बिंदी है ना। सूक्ष्मता में बाबा ले गया। तो बाबा सूक्ष्मता में ले जाए। समय प्रति समय बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न गुह्य राज सुनाते जाते हैं, और उन राजों को हम जैसे जैसे सुनते हैं और उन पर हम जितना मनन चिंतन करते जाते हैं उतनी हमारी खुशी बढ़ती है। अगर मनन चिंतन नहीं है तो खुशी कभी भी बढ़ेगी नहीं। तो खुशी बढ़ाने के लिए मनन चिंतन में रहना, और दूसरा, हम किसी को न देख करके, कई बार हम पर चिंतन में चले जाते हैं तो भी हमारी खुशी खत्म हो जाती है। पर चिंतन में गए तो पर का चिंतन ही रहता है, हाँ, स्वचिंतन खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते स्वचिंतन में रहें। जितना स्वचिंतन में रहेंगे उतनी हमारी खुशी रहेगी,
और खुशी को बढ़ाने के लिए बाबा हम बच्चों को रोज़ वरदानों से भरपूर करता है ना। बाबा का हम सबको वरदान रोज़ मिलता है। एक वरदान मिलता है और एक स्वमान मिलता है। स्वमान से क्या फायदा और वरदान से क्या फायदा, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। वरदान से जो हमको फायदा मिलता, बाबा का वरदान, वरदान माना तथास्तु, बाबा स्वयं हमको वरदान दे देता है कि भव तुम ये बनो। और जब स्वमान में रहते हैं तो स्वमान हमको क्या कराता है, शक्ति दिलाता है। जितना स्वमान का हमारा सिमरन चलता रहेगा उतनी हमारे आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। कई बार हम देखते हैं कितने स्वमान जो मिलते हैं, कई लोग लिखते भी हैं, है ना। भाई स्वमान लिखते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सिर्फ लिखना ही नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति में रहना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितना बड़ा स्वमान है। भगवान सर्वशक्तिवान है और उसका बच्चा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर सर्वशक्तियाँ हैं, सर्वशक्तियाँ मेरा खजाना है, सर्वशक्तियाँ मेरी प्राप्ति हैं, सर्वशक्तियाँ मेरी शक्ति हैं। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, जहाँ सर्व खजाने हैं, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, वहाँ खुशी न हो, ये हो सकता है। तो खुशी ये संगम युग का खजाना है जो बाबा ने हम सबको दिया है। इसका ही गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछना है, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछना है। तो गोप गोपियाँ माना भगवान के बच्चे। हम बच्चों से पूछो। सतयुग में तो सिर्फ सुख है ना। कहते हैं ना, मैं सतयुग में सब सुख है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, वेल्थ है। लेकिन संगम पर हमारे पास अति इंद्रिय सुख है। ये सुख जो कोई संपत्ति नहीं दे सकती है, ये सुख कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। ये सुख आत्मिक सुख है, जो आत्मिक सुख आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा के द्वारा ही हम आत्माओं को ये प्राप्त होता है। और परमात्मा के द्वारा भी प्राप्त हमको इस संगम पर ही होता है। अगर हम इस संगम के समय पर हम सब ने इस सुख का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे, है? कब करेंगे? इस सुख का अनुभव हमें इस समय ही करना है कि हम भगवान की गोप गोपियाँ हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, होवनहार देवता हैं, हम ही देवता हैं। लौकिक में कोई पोस्ट पोजीशन वाला होता है, उसको कितनी खुशी होती है, हम पोस्ट पोजीशन वाले। वो पोजीशन तो आज है, कल ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये पोजीशन कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है।
अतीन्द्रिय सुख अब खत्म होने वाला है। हाँ, हो सकता है। हाँ, जब माया रावण का नज़र पड़ जाती है रावण की, तो वो हमारी खुशी को छीन लेता है। वो भी कब नज़र पड़ती है? हाँ? रावण की भी नज़र कब पड़ती है? हाँ? उसके लिए भी दिखाते हैं ना कि सीता को लेने के लिए आया, तो सीता को ले जाने के लिए उसने क्या किया? हाँ? सीता से वो लक्ष्मण रेखा उल्लंघन कराई। उल्लंघन करने के लिए उसके लिए उसने प्रयत्न किए। वो मारीच को, राक्षस को भेजा, जाओ, है? तो ऐसे ही जब हम सभी अपनी मर्यादाओं में चलते हैं, तो समय प्रति समय पेपर लेने के लिए भी, परीक्षा लेने के लिए भी हमारे पेपर आते हैं, और उन पेपरों के अंदर अगर हम पास हो गए, हम लक्ष्मण रेखा उल्लंघन नहीं किए, तो कोई की ताकत है जो रावण हमको यहाँ से ले जा सके। कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादाएं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब रावण की गोद में चले जाते हैं। और जब रावण के पास गए तो खुशी रहेगी, राम के पास रहेंगे तो खुशी रहेगी, रावण के पास गए तो खुशी खत्म। तो बाबा कई बार मुरली में भी कहता है ना, एक खिलौना आता है, राम के तरफ मुख करती है सीता तो खुश है, रावण के तरफ करती है तो दुख है। तो हमारा मुख भी परमात्मा राम की तरफ है तो खुशी है, और अगर कहाँ भी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अगर हम रावण की तरफ मुख कर लेते हैं, तो हमारी खुशी गुम हो जाती, खत्म हो जाती, वो सुख खत्म हो जाता है। तो कभी भी हमें ये अटेंशन रखना है कि हमारा श्रीमत का कभी भी उल्लंघन ना हो। जो बाबा की श्रीमत हम बच्चों को मिली है, उस श्रीमत पर हम कदम कदम पर चलते रहें। उस अनुसार अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमारे जीवन से खुशी कम नहीं, किसी की ताकत नहीं जो हमारी खुशी को कम कर सके। ताकत तब जब हो जाती है जब हम कहीं ना कहीं मर्यादाओं का, नियमों का, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। जहाँ हम अपनी परमत मन मत लगाते हैं, उससे हमारी खुशी खत्म हो जाती। इसलिए बाबा हमेशा कहता, सदैव स्वचिंतन में रहो, स्वमान में रहो, वरदानों की स्मृति में रहो, प्यारे बाबा के संग में रहो, उस साथी को साथ लेकर के चलो। साथी कभी हमारे से अलग ना हो तो हमारी खुशी कब खत्म नहीं हो सकती। बाबा ने हमको खुशनुमा जीवन दिया है, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन दी है। इस ब्राह्मण जीवन पर हम सदा खुशनुमा रहकर बाबा के साथ में, बाबा के हाथ में हाथ मिला करके सदैव हम चलते रहें, वही हमारी खुशी है। और संगम युग की ये जीवन हमारी बहुत बहुत बाबा ने सुंदर बनाई है। इस सुंदर जीवन को सुंदर बना करके हम रखते हुए चलेंगे तो हमारी खुशी कभी भी कम नहीं होगी। तो खुशी को हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। ये खुशनुमा जीवन है, खुशनुमा लाइफ है, खुशनुमा बाबा ने हमें सबको खुश नसीब बनाया है। लोग तो गाते थे, मैं खुश नसीब हूँ, मुझे किसी का प्यार मिला है। वो दुनिया के प्यार तो दुखी करते हैं, लेकिन ये परमात्मा प्यार
क्या करता है? सदा सुखी बना देता है। भगवान को इसलिए प्यार का सागर कहा है। तो प्यार का सागर हम बच्चों को गागर भर भर के, थालियाँ भर भर के बाबा हमको लूटा रहा है? तो जब हम उसको लूटते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो हमारी खुशी कोई कम नहीं कर सकता है। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारी खुशनुमा जीवन है। इस खुशी को सदा कायम रखते हुए चलते चलें और औरों को भी हम बांटते चलें। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी